Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammation part 5. Inflammation part 5 में हमें पढ़ना है inflammatory mediators. Inflammatory mediators क्या होते हैं? Mediators of the inflammation. Definition: any messenger that act on the blood vessels, inflammatory cell and other cell to contribute to an inflammatory response. एक मैसेंजर जो कि किसी ब्लड वेसल्स पे, इन्फ्लामेटरी सेल्स पे या अदर सेल्स पे ऐसे एक्ट करे कि वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा हो. ठीक है. क्लासिफिकेशन: सेल ड्राइव्ड मेडिएटर्स और प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिएटर्स. सेल ड्राइव्ड मेडिएटर्स में क्या है? परफॉर्म द मेडिएटर्स इन सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स लाइक हिस्टामिन्स हो गए या सेरोटोनिन हो गए, लाइपोसोमल एंजाइम हो गए. इनके सोर्सेज क्या होते हैं? मस्ट सेल. हिस्टामिन जो है वो मस्ट सेल से, बेसोफिल से या प्लेटलेट्स से पाया जाता है. सेरोटोनिन क्या है? प्लेटलेट्स में. और लाइसोसोमल एंजाइम न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस में. ठीक है. न्यूली सिंथेसाइज कौन कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोटीन्स हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया या मतलब कि एक्टिवेटिंग ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रिक ऑक्साइड या साइटोकाइंस. ये क्या है? ऑल ल्यूकोसाइट्स से फाइंड किए जाते हैं या ईसी से, प्लेटलेट से. और जो साइटोकाइंस होता है वो मैक्रोफेजेस से भी प्राप्त किया जाता है. अब आते हैं प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर 12 हिजीमेन फैक्टर जिसे बोलते हैं. एक्टिवेशन ये क्या है? काइनिन सिस्टम या ब्रेडिकाइनिन, कोआगुलेशन या फैब्रिनोसिस सिस्टम. ठीक है. फिर है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में C3A, C5A, C3B, C5B-9 या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसे. ठीक है. अब आते हैं सेल ड्राइव्ड मेडिएटर्स. वैसो एक्टिव अमीन्स लाइक सेरोटोनिन, हिस्टामिन और आर्चिडोनिक एंड एसिड मेटाबोलाइट्स लाइक साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे या लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे. लाइपोसोमल कंपोनेंट्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइंस लाइक IL-1 या TNF अल्फा, TNF बीटा एंड TNF गामा या कीमोकाइंस. नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स. फिर आते हैं वैसो एक्टिव अमीन्स. वैसो एक्टिव अमीन्स लाइक हिस्टामिन. हिस्टामिन क्या होती है? स्टोर्ड इन ग्रैन्यूल्स ऑफ मस्ट सेल. मस्ट सेल के ग्रैन्यूल्स में स्टोर होती है. बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स. बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स में भी. रिलीज बाय द स्टिमुली ऑफ द वेरियस एजेंट लाइक हीट. रिलीज होती है कि वेरियस एजेंट के हीट करने से, लाइक वेरियस एजेंट को हीट करने से, लाइक हीट करने से, कोल्ड करने से या इरिडिएशन करने से, इरिटेंट केमिकल्स, अल्फा टॉक्सिन्स के थ्रू या इंटरल्यूकाइंस के थ्रू. एक्शन क्या होता है? वैसोडाइलेशन एक्ट की तरह, मतलब वैसोडाइलेशन एक्शन में दिखाता है और वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और ईचिंग एंड पेन कॉज करता है. ठीक है. फिर आते हैं सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन. तो इसमें क्या है? प्रेजेंट इन क्रोमाफिन सेल ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन स्प्लीन, नर्वस टिश्यू, मस्ट सेल एंड प्लेटलेट्स में जो क्रोमाफिन सेल्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. एक्शन इसका क्या होगा? सिमिलर टू हिस्टामिन की तरह एक्ट करता है, बट क्या होता है? लेस पोटेंट होता है, मतलब कि कम धीरे काम करता है. वैसोडाइलेशन शो करता है और क्या करता है? वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है. अब आते हैं लाइपोसोमल कंपोनेंट. लाइपोसोमल कंपोनेंट सोर्सेज क्या है? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स से पाए जाते हैं. पोटेंट मेडिएटर्स हैं ये. डिग्रेडेशन ऑफ द बैक्टीरियल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, कीमोटॉक्सिक एंड रिलीज द एसिड प्रोटीज, कोलाजेंस एंड द एलास्टीज एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स. फिर आते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है? फॉस्फोलिपिड ड्राइव्ड मेडिएटर्स. ये फॉस्फोलिपिड ड्राइव्ड मेडिएटर्स होते हैं. ये रिलीज होते हैं प्लेटलेट से, बेसोफिल से, मस्ट सेल से या न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज से, इंडोथीलियल सेल से. एक्शन क्या है? इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी. वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है, वैसो डायलेशन शो करता है.
या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू इंडोथीलियम में ल्यूकोसाइट का एडिशन कराता है, कीमोटॉक्सिक या डीग्रेनुलेशन में भी। फिर आते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस आर द diverse group of cytokine are the diverse group of small protein molecule। साइटोकाइंस जो होते हैं वो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल के डाइवर्स ग्रुप होते हैं विद पोटेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि पोटेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू होते हैं। हुज मेन फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना। ठीक है। इन साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स या इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या कीमोकाइनेज और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, एडिपोकाइनेज, लेप्टिन एंड एडिपेक्टिन। एक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करता है एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू इंडोथीलियम में एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट को इंक्रीज करता है। फिर क्या, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, विच इज वैसोडाइलेटर एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, जो कि एक वैसोडाइलेटर है और एग्रीगेटर है प्लेटलेट्स का। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ पीएएफ क्या है, पीएएफ का मतलब है पर्सनल एक्शन फॉर्म। सो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, इसमें क्या है, इंडोथीलियम डिराइव्ड द रिलैक्सिंग फैक्टर। इंडोथीलियम जो है वो रिलैक्सिंग फैक्टर की तरह डिराइव किया गया। मैक्रोफेज, इंडोथीलियल सेल एंड न्यूरॉन्स। एक्शन क्या होते हैं, वैसोडाइलेशन या एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट और माइक्रोबाइसिडल एक्शन। और हाइपर पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, टॉक्सिक नाइट्रस ऑक्साइड products produced by the activated neutrophils in macrophages। एक्शन क्या होते हैं, इंडोथीलियल सेल डैमेज हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है और वस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। फिर आते हैं प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिएटर्स। प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिएटर्स में क्या है, द कैनिन सिस्टम, द क्लॉटिंग सिस्टम, द फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम and 4 interlinked system hemase factor end product of the clotting fibrinolytic kinin system will activated complement system। द काइनिन सिस्टम में क्या होता है, फैक्टर 12 जो होता है वो कांटेक्ट करता है फैक्टर 12A से। फिर क्या होता है, प्रीकाल इक्रेन एक्टिवेटर होता है, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रीकालिक्रिन एंड कालिक्रिन से फिर क्या होगा, काइनिनोजन बनेगा और काइनिनोजन से ब्रेडिकाइनिन। ठीक है। एक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसोडाइलेशन होता है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और पेन कॉज करता है। फिर आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में क्या है, फैक्टर 12 लेंगे, कांटेक्ट करेगा फैक्टर 12A से, तो वो फैक्टर 11 जो आएगा वो फैक्टर 11A, फैक्टर 12A एंड PF3। फिर 10 जो है वो 10A और 5A और PF3। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है, फाइब्रिनोप्लास्टिसाइड्स जो है वो प्लाज्मिन से कन्वर्ट होकर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में। एक्शन क्या होता है, इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कीमोटैक्सिक फॉर ल्यूकोसाइट के कीमोटैक्सिस के लिए और एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी के लिए। फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम में क्या है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो यूपीए मतलब कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होंगे वो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन में और प्लाज्मिन से फिर फाइब्रिन जो है फाइब्रिन डिग्रेड एक्शन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं एक्शन, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12
to form a precalcin activators and stimulate the kinin system of generate the bradykinin, split the component of C3 and from the C3A which is permeability factor, ठीक है, जो कि permeability factor है, degrades fibrin to spleen product, they increase the vascular परमेबिलिटी। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एनफाइलेटॉक्सिन C3A एंड C5A, पोटेंसी C3A फिर मोर देन C5A मोर देन C4A। एक्शन क्या होता है इसका, रिलीज द हिस्टामिन फ्रॉम द मस्ट सेल एंड बेसोफिल्स, बेसोफिल्स और मस्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज करना। C5A इज़ अ कीमोटैक्टिक एंड फॉर ल्यूकोसाइट, C5 जो है वो ल्यूकोसाइट्स के लिए कीमोटैक्टिक होता है। मेम्ब्रेन अटैक द कॉम्प्लेक्स कॉज द फोर्स इन सेल ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, मेम्ब्रेन जो है वो कॉम्प्लेक्स पे अटैक करती है एंड कॉज करती है सेल के जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं उनके पोर को कॉज करती है। सो थैंक यू।